2.5 साल में 20 अरब डॉलर वापस किए। माजी में किसी हुकूमत ने इतने कर्जे वापस नहीं किए। वजीर आजम इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा असासा है, उनके लिए हर मुमकिन सहूलत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, मईशत मुस्तहकम नहीं होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 500 मिलियन डॉलर के हसूल का हम अहम संग मील अबूर किया है। 97 ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लिए हैं और 88,000 अकाउंट खोल चुके हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने तरसीलात ज़र के लिए 500 मिलियन डॉलर का हदफ हासिल कर लिया। 88,000 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुस्तफीद हो रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि स्टेट बैंक ने जो इकदाम किए इससे पहले नहीं किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में सरमायाकारी कर सकते हैं। सेनेट इंतखाबात में कौन हिस्सा लेगा, कौन नहीं, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा से अब तक मजमूई तौर पर 30 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध से 17, पंजाब से 11, बलूचिस्तान से 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे तो उस वक्त रिवोक नहीं की थी। ये केस है फैसल वाडा का। को इलेक्शन कमीशन बुला रहा था 2.5 साल से, तो उनके पास टाइम नहीं था। अब जब सेनेट के नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने तो 3 दिन में आज दूसरी दफा आएंगे। नून लीग ने फैसल वाउडा के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। फैसल वाउडा कैनेडियन शहरी 2.5 साल से वजीर हैं। दरखास्त मौक़िफ़ आपको कैसे मालूम? सेनेट इलेक्शन के लिए वोट का रेट 50 से 70 करोड़ चल रहा है। मिफ्ता इस्माइल का वजीर आज़म से सवाल। इमरान खान साहब जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो इन्होंने बात करी है कि वो 50 से 70 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, तो इमरान खान साहब को कैसे पता चली है? जो बात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो पैसे लेके घूम रहे हैं और वो पीटीआई वालों को कैसे पता चली है? तो उसका जवाब इमरान खान को, कौम को देना पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए यूसुफ रजा गिलानी अहल करार। तहरीक इंसाफ का इतराज मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। 2 नशिस्तों पर 10 में से 9 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख मद्दे मुकाबिल। नैब जो है प्राइवेट केसेस करना बंद करे, प्राइवेट लोगों की हैरेसमेंट बंद करे। यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह और कामयाब भी होंगे। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब होंगे। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडीवाला ने कहा कि नैब अवाम को हिरासा कर रही है, इसे लगाम डालनी होगी। सलीम मांडीवाला के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। खातून अव्वल की सहेली फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस ले लिए। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट नशिस्त के लिए उम्मीदवार थी। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट के हवाले से ऑपोजिशन जमातों ने दोगलापन दिखाया। वज़ीर इत्तलात शबरी फराज ने कहा कि माजी में जिस तरह शाखर्शियां की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। साबिक हुक्मरानों ने मुआशी तौर पर कमजोर अफराद के लिए कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ सेनेट में 28 से 30 नशिस्तें हासिल करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, जलसों बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है ऑपोजिशन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। हारे हुए अनासिर को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस के तहत आइन में तरमीम से पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत को कोई खौफ है तो मसला पार्लियामेंट में लाए। इमरान खान पार्लियामेंट को नहीं अपनी हुकूमत को अहमियत दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात केस की समाअत कुछ देर में होगी। अटॉर्नी जनरल समेत इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके। इलेक्शन कमीशन सदारती रेफरेंस की खुलेआम मुखालफत कर चुका है। सरकारी अस्पताल में जेर इलाज हैं, पेश नहीं किया जा सकता। जेल हुकाम की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की। रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक की तौसी कर दी गई। सियासत का एक और बाब बंद हुआ। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। के इलाके गुलबर्ग में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। सुर्ख कार गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान में सुहेल बंगाली और अब्दुल अजीज नन्ना शामिल। असला और मसरूफ का सामान बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान ने लूट मार की गई वारदातों का एतराफ किया। अटक के इलाके फतेहजंग के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर और बस में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बाग, 20 जख्मी। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल फतेहजंग मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर कई मकामात पर बंद मोटरवेज खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनें और मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुल्क में कोरोना से 52 मरीज दम तोड़ गए। तादाद 12,488 हो गई। 1,272 नए केसेस रिपोर्ट। 5,67,261 में से 5,30,597 मरीज सेहतियाब। दुनिया में कोरोना की हलाकत केसियां जारी। 24,40,000 से ज्यादा अफराद तुकमा असल बन चुके। मुतासरीन की तादाद 11,04,00,000 से तजावुज कर गई। सऊदी अरब में जहां बाग अफराद की तादाद 6,445 हो गई। बरतानिया में 6 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई। इसराइल ने गजा के लिए वैक्सीन की पहली खेप फराहम करने की इजाजत दे दी। अपने क्रिकेट को भी यहाँ वेलकम करता हूँ और बैंकर्स को ख़ास तौर पे। और आज स्टेट बैंक गवर्नर आपको ख़ास मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टैप करें। मेरी ये अब से नहीं, मैं कोई 20 साल से ये कह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और मेरा इंटरेक्शन क्रिकेट की वजह से शुरू से था ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, लेकिन फिर शौकत खानम की जब मैंने फंड रेजिंग शुरू की तो सबसे ज़्यादा मुझे रिस्पांस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मिला। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल बाहर बैठा है। जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे पास जो डॉलर्स मुल्क के अंदर आ रहे हैं वो कम थे और जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत बड़ा खसारा था। रिकॉर्ड डेफिसिट था करंट अकाउंट का, 20 अरब डॉलर जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह का डेफिसिट नहीं मिला। तो इसका जो भी बैंकर्स समझते हैं और जो हमारे इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर सबको पता है कि इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो करेंसी के ऊपर होता है। और जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो उस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो रुपया जब गिरा तकरीबन 107 रुपए डॉलर पे, आज 160 रुपए डॉलर पे गया, तो जो भी चीज़ें पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट होती थी, मेनली तेल, जब तेल महंगा हुआ तो सब चीज़ महंगी हो गई। ट्रांसपोर्ट,